मुंबई आया हूँ तो यहाँ भक्ति धाम में संतोष भवन में ही रहा हूँ। लॉकडाउन से ही मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कोई नगर सेवक अपनी जेब से नहीं करता, कभी नाली साफ करने के लिए लोग नहीं आते। तो यहाँ के जो लोग नगर सेवक थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे वार्ड के लोगों को क्या परेशानियां है वो दूर कर। जब भी इलेक्शन आता है तभी लोग जाते, उसके बाद पब्लिक में नहीं दिखते। चुनावी इस समय में जैसा इस सीरीज में मैं आपने देखा कि मैं लगातार सभी उम्मीदवारों से मिल रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी पक्ष, किसी भी विचारधारा के हो। इसी क्रम में वार्ड नंबर 18 के एक जो कैंडिडेट है पहले नंबर के, हम उनसे बात करेंगे। संजू श्रीवास्तव होंगे, संजू श्रीवास्तव, उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो इस चुनाव में लोगों के बीच पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना के भेजा है, तो अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने जो उम्मीदवारी दावेदारी की है उसके पीछे जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। गंगेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार भैया, ये आप अभी चुनाव के लिए दावेदारी कर चुके हैं और लोगों के बीच जा भी रहे हैं, 4-6 दिन हो भी गया है। तो सबसे पहले तो लोगों के बीच जाने के पहले आप एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से बात कीजिए, परिचय सहित आगे की थोड़ी चीजें बताइए कि पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? मैं गंगेश्वर श्रीवास्तव संजू, मुझे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और महायुति शिवसेना एक नाथ शिंदे साहब की पार्टी ने मिल करके हमें यहाँ अधिकृत उम्मीदवार बनाया हुआ है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, मैं 6 दिन से नहीं जा रहा हूँ, हम यहाँ से ही स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे स्टार्ट में जब भी मैं मुंबई आया हूँ तो यहाँ भक्ति धाम में संतोष भवन में ही रहा हूँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर एरिया में आप? और आज भी वो घर मेरा है, आज भी मेरा वो घर है। और लॉकडाउन से ही मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और लॉकडाउन से ही मैंने हमेशा अपने वार्ड में जो भी असुविधाएं रही हैं, जो भी मेरे पास मुझसे संपर्क किया है, उसकी मैं देखभाल करता हूँ, उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, अब आप जब समस्याओं की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि लॉकडाउन के पास से ही आप संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में हैं, तो आपको क्या लगता है एक पर्टिकुलर जो वार्ड, जिस वार्ड का उम्मीदवार है, आपका पैनल उम्मीदवार है, 4 लोगों का पैनल है, तो यहाँ पे विकास काम क्या क्या हो चुके थे और थोड़ा बहुत कुछ बाकी भी है या हुआ ही नहीं, क्या है? यहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है। जिस तरीके से यहाँ पे रोड, रास्ते, गटर, पानी, कचरे की गाड़ी नहीं आती, पानी जरूरत की नहीं आती, कभी 12 बजे आएगा, कभी 2 बजे आएगा, लाइट नहीं है, रोडों की स्थिति ऐसी है कि आज भी आप चलिए गलिये में और रोडों पर देखोगे, आज भी रोड पे पानी जमा हुआ है, कभी नाली साफ करने के लिए लोग नहीं आते। तो यहाँ के जो लोग नगर सेवक थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे वार्ड के लोगों को क्या परेशानियां है वो दूर करनी। कोई नगर सेवक अपनी जेब से नहीं करता, उनको अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हमारे वार्ड में प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। लेकिन किसी ने सॉल्व नहीं किया। जो भी नगर सेवक थे उन्होंने कोई काम नहीं देखा कि यहाँ के नगर सेवक केवल जब भी इलेक्शन आता है तभी लोग जाते, उसके बाद पब्लिक में नहीं दिखते। आप 2020 में आए, तब से लेकर इस वार्ड में आपका और आपके प्रतिद्वंदी का बराबर बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता रहा, तो अभी भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? यह हमारी लोकप्रियता देख करके ये लोग डरे हुए हैं, हमारी और हमारे पैनल की लोकप्रियता डर के, इसलिए ये नेगेटिव चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, सब जान रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक यूनियन लीडर हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का यूनियन लीडर हूँ। तो वहाँ उस पे मेरे ऊपर जो ये लोग मेरे खिलाफ जो ये करते, तो मैं एक यूनियन लीडर हूँ, ऐसे छोटे मोटे केसों से नहीं डरता हूँ। और रही जो नेगेटिव वे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी एक कहीं ना कहीं इन लोग की ही साजिश थी। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मुझे कोई ध्यान नहीं देना है, मुझे आगे बढ़ना है। और मैं अगर एक जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसी चीजें तो हमारे पीछे कितने आएंगे, तो उससे हम लोग डरने वाले नहीं। अच्छा, तो अब जब वार्ड के विकास की बात हो रही है, तो आपका पर्टिकुलर जो वार्ड है, आपने कहा 2020 से हम यहाँ पे सक्रियता से हैं, लॉकडाउन 2020 मतलब सक्रियता से है, तो इस दौरान आपको क्या अनुभव हुआ इस डेवलपमेंट को लेकर? जहां तक मुझे ध्यान में है कि 2020 हो या 15 हो या 10 हो, 2009 में बनी हुई महानगर पालिका आज 2026 हो गया, तो 15-16 साल से कार्य कर रही है। यहाँ के जो झोपड़पट्टी इलाके हैं, भले ही आपका वार्ड हो, इसके अलावा भी और अगल बगल के सारे वार्ड्स हैं, इन सारे वार्ड्स में लोगों को रहने वाले तीनों साल के तीनों मौसम जो है बहुत तकलीफ देते हैं।
तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर आप आते हैं, जनता आप पे विश्वास करती है, आपको चुनती है, तो आप पहला काम क्या करना चाहेंगे? पहला तो जो मूल सुविधाएं हैं लोगों को वो मिलनी चाहिए, उस पर मैं फोकस करूंगा कि बारिश में जिस हिसाब से पानी डूबते हैं, लोगों के घर घर में पानी जाते हैं, उसको उसके रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे, पानी निकलने की रास्ता ही करेंगे। जगह जगह टुल्लू लगवा करके अगर कहीं पानी डूबने की स्थिति है तो उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। नाले वगैरह बना हाँ, और कचरे की गाड़ी डेली जा रहे हैं। लाइट की यहाँ स्थिति है कि लाइट के अगर खंभे से लाइट कट गई तो महीनों महीनों खराब रहती है, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। ये मूल सुविधाएं लोगों को, यहाँ के पब्लिक को मूल सुविधाएं चाहिए। किसी नगर सेवक से या किसी आमदार खासदार से भोजन नहीं चाहिए। हम उत्तर भारतीय लोग मेहनत करके खाना जानते हैं, लेकिन उनकी मूल सुविधाएं हैं वो यहाँ के नगर सेवक की जिम्मेदारी बनती है। नगर सेवक को करना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मच्छरों की स्थिति रहती है, लाइट कट जाती है, लाइट मनमानी आती है, लाइट बिल मनमानी आती है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीज हम लोग रोकने की कोशिश करें। तो अभी आप आने वाले चुनाव में 15 तारीख को चुनाव है, तो आपको क्या लगता है आपका पैनल हो या भारतीय जनता पार्टी, आपने पट्टा भारतीय जनता पार्टी, तो पूरी पार्टी का भी सवाल यही बनता है, इस वार्ड से आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है 16 तारीख को परिणाम आने वाला है, तो उसमें क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की महायुति, यहाँ 4 की चारों सीट हम जीत के लाएंगे। यहाँ ही नहीं, वसई विरार महानगर पालिका में 107 हम लोगों ने निर्णय मतलब मजबूती से हम लोग 107 सीटों पे जीत करके दिखाए। तो इस कॉन्फिडेंस का आपका क्या मूल है? उसके पीछे इतना कॉन्फिडेंस आपको है किस आधार पे? हमने लोगों के साथ हमारा जुड़ाव है और हमने वादा किया है, लोगों को एक परिवर्तन चाहिए, लोगों को विकास अपने क्षेत्र में चाहिए। और लोगों का हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पे विश्वास है कि जिस तरीके से देश में मोदी जी, यहाँ पे फडणवीस साहब, यूपी में योगी जी कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे राजन नाइक जी, स्नेहा लता दुबे पंडित जी कर रही हैं, उसी तरीके से हमारे सभी नगर सेवक 107 नगर सेवक अपने अपने वार्ड में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ विश्वनाथ श्रीवास्तव और संजू श्रीवास्तव जी से। ये शुरुआती दौर की चर्चा है, वार्ड में पहली बार हमारे साथ मुखातिब हुए थे, इंटरव्यू हुआ था। दूसरी मुलाकात हम आपसे डीप में चलेंगे, मुद्दों को लेकर और इनके साथ जुड़ेंगे उस जगह जहां पर ये फिलहाल लोगों के बीच जा रहे हैं। फिलहाल आप इनके बातों पर, इनके मुद्दों पर, इनके पार्टी लाइन पर जो भी आपकी अपनी प्रतिक्रिया हो, और इस वार्ड यानी वार्ड नंबर 18 की जो इनके भी प्रतिद्वंदी है और भी कई पार्टियां हैं, तो जो भी लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपको पूरे इंटरव्यू पे आपको क्या कुछ कहना है, आपकी अपनी राय क्या है, आपके अपने मत क्या है, आपकी अपनी भावनाएं क्या है, आप इस कमेंट के माध्यम से हमें जाहिर कर सकते हैं। उस पर भी मुद्दे बनेंगे और उस पर भी खबरें बनेंगी। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।